जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, ये इस साल का आखिरी मेजरली राइट है, तो मुझे लगा कि मैं आपको ये बताऊं कि भारत ने क्या क्या पाया इस साल और पाकिस्तान ने क्या क्या खोया। पाकिस्तान का आपको पता है सबसे बड़ा डिप्लोमेट कौन है? यू विल बी सरप्राइज्ड। खैर, पाकिस्तान में कोई ढंग का डिप्लोमेट है नहीं, लेकिन पाकिस्तानी मानते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता उनका फॉरेन मिनिस्टर कौन है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है। किसी भी पाकिस्तानी से ये पूछो कि बेटा एक बात बताना, भारत का कौन है फॉरेन मिनिस्टर, वो बोलेंगे डॉक्टर एस जयशंकर। सारे पाकिस्तानियों को पता है। और पाकिस्तानी से पूछ लो कि तुम्हारा खुद का कौन सा है, उनको नहीं पता होगा। मैं करना शुरू कर देंगे 2 मिनट के अंदर, मिमियाने लगेंगे, दे डोंट नो। पर फिर पाकिस्तानी थोड़ा सा सीधी अपनी रीढ़ की हड्डी करके बोलेगा कि हमारी डिप्लोमेसी करता है हमारा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। तो 2023 में कई कारनामे करे डॉक्टर एस जयशंकर ने, कई कारनामे करे, कई कारनामे। उनमें से सिर्फ कुछ बता रहा हूं मैं, 10%, क्योंकि अगर उनके पूरे 2023 के डॉक्टर एस जयशंकर के कारनामे बता दूं तो भाई साहब, मैं एक बात बताऊं आपको, ये 3 घंटे का वीडियो होगा। क्योंकि वो इंसान कभी इधर कभी उधर, कभी ये डील हो रही है, कभी ये हो रही है, कभी भारत का पक्ष यहां पे रखा जा रहा है। 24 घंटे काम चलता है, 24 घंटे। तो मैं क्या क्या बताऊं, क्या क्या बताऊं? तो मैं कुछ बताऊंगा। सबसे बड़ी बात, G20 जो करवाई अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। जबरदस्त काम, जबरदस्त काम। दुनिया ने ताली बजाई और दुनिया ने बोला कि इस लेवल का G20 आज तक नहीं हुआ दोस्तों। अलग अलग जगह अलग अलग मीटिंग्स हो रही हैं। और सबसे बढ़िया मोदी जी ने क्या करा कि मोदी जी ने लोगों को इन्वॉल्व कर लिया यार, आम पब्लिक को। वरना ये सब इवेंट तो हम सब टीवी में देखते थे पहले। अच्छा, टीवी में अच्छा हो गया, कुछ बड़े लोग हैं मिले, गले वाले मिले, हा ये करी, वहां पे डील साइन हुई, अरबों डॉलर का लेन देन हुआ, वहां पे ये हुआ, फिर हम ये करेंगे, ये साइन हुआ, यही सुनते थे। पहली बार आम लोगों को मिला दिया G20। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले रूस गए भाई साहब। साल के आखिरी हफ्ते के आखिरी दिनों में भी, जैसा धोनी मारता था ना लास्ट बॉल पे 6, डॉक्टर एस जयशंकर ने भी लास्ट बॉल पे 6 मार दिया। वहां पे रूस पे बैठे हैं, पुतिन से बात कर रहे हैं। वो कह रहा है मोदी जी को बुलाओ यहाँ पे, यार मोदी जी को हम वेलकम करना चाहते हैं यहाँ पे। हम भारत के साथ सर्गेई लेवरोव, जो उनका काउंटर पार्ट है, रशियन काउंटर पार्ट, यानी कि रशियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वो कह रहा है कि डॉक्टर जयशंकर आइए, हमारे पास दुनिया भर की टेक्नोलॉजी है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड की बेस्ट है रशिया के पास। आप आइए, हम आपको वो टेक्नोलॉजी देंगे। रूस और भारत के अंदर आत्मनिर्भर भारत के तहत हथियार बनाएंगे। वो बात कर रहे हैं स्पेस प्रोग्राम की, वो बात कर रहे हैं भारत से टेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, एनर्जी कॉरिडोर्स की बात हो रही है। ये सब बातें हो रही हैं। ठीक है, सरकार का विजन है, लेकिन जमीन पे कौन इसको एग्जीक्यूट कर रहा है? डॉक्टर एस जयशंकर। दोस्तों, फिर हम देखते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी की विजिट हुई। व्हाइट हाउस में मिलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी जो बाइडेन से, वहां पे किस तरीके की आवभगत हुई। अगर आप ये देखें कि दुनिया में किस तरीके से भारत ने एक मिडिल पाथ लिया। पिछले से पिछले साल जब बात हुई थी 2 साल पहले, तब बात चल रही थी किसकी भाई साहब? उस समय बात चल रही थी रशिया और यूक्रेन की। तब भी बहुत बढ़िया तरीके से भारत ने आगे मैटर ले गया भारत। अब बात चल रही है इजराइल और हमास के बीच में। उसमें भी भारत ने सबसे पहले बोला कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, जो हमास ने करा गलत करा। लेकिन वहां पे जो फिलिस्तीनी थे, जो हमास का हिस्सा नहीं है, उनको भारत ने एड भेजी। तो हर जगह से जो भारत की जो कूटनीति है, जो भारत की डिप्लोमेसी है, उसको आप देख सकते हैं किस प्रकार से डॉक्टर एस जयशंकर उसको आगे ले जा रहे हैं। दोस्तों, कमाल का काम है। 24 घंटे इनका प्रोग्राम ऑन रहता है, कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी जाएं। अब मैं आपको यह बात बताता हूं किस तरीके से उन्होंने पूरा मामला नेविगेट करा। रूस के तेल वाला, आपको तो पता ही है, जब से रूस ने यूक्रेन को अटैक करा था, तब से लोग कह रहे थे भारत तेल क्यों खरीद रहा है, तेल क्यों खरीद रहा है, नहीं खरीदना चाहिए। तो आपको पता है 2 साल पहले किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने सबको टाइट करा, यूरोपियंस को, कि बेटा तुम गैस ले सकते हो रूस से, हम तेल लें तो दिक्कत है। टाइट करा। आज की तारीख में भी 2023 में भी रूस ये कह रहा है कि हमारे तेल के 2 टॉप खरीदार हैं दुनिया में, एक चीन और एक भारत। $50 अरब की ट्रेड हो गई है रूस के साथ, और ये ट्रेड अब और आगे जाएगी। अब रिसेंटली देखिए ना, कतर में क्या हुआ। कतर में 8 फॉर्मर नेवी वालों को, जो वेटरन्स थे, उनको सजाए मौत सुना दी कतरी कोर्ट ने। सुना दी। पीठ पीछे बात हुई,
ये वो मोदी जी से बोला, सर आप मिलेंगे, आप ये बोल देना, आप ये कर देना, बाकी हम कर देंगे, डोंट वरी, वील टेक केयर, सर आप बस ये बातें बोल देना वहां पे। मोदी जी ने बिल्कुल फुल सपोर्ट। मोदी जी ने बोला ठीक है। मोदी जी ने कतर के अमीर से बात करी। अब ये पता लगा है कि उनको सजाए मौत जो थी वो सजा ठंडी हो गई। अब उनको जेल की सजा होगी, और ये भी पूरा, क्योंकि एक डील ऑलरेडी है भारत और कतर के बीच में कि जो जेल काट रहा है किसी भी देश का नागरिक, या भारत का हो या कतर का, एक दूसरे की जेल में जो कैद काट रहा है उसको वापस लाने का प्रावधान है। तो जब वो जेल के टर्म काटेंगे, इमीडिएटली भारत एप्लीकेशन देगा और कुछ समय के बाद वो वापस आ जाएंगे इंडिया। तो दोस्तों ये तो बहुत, मैं बता रहा हूं, ऐसी कई 100 चीजें कर रखी हैं उन्होंने, छोटी छोटी बड़ी बड़ी ऐसी चीजें, तो बहुत बड़ी बात है। या युगांडा में साफ पानी पहुंचाना, या अफगानिस्तान तालिबान से बात करके बोलना कि हम दोबारा अपने प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में शुरू कर रहे हैं, या फिर और वेस्टर्न अफ्रीका में रेलवे लाइंस लगवाना। ये सारा का सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कर रही है, और ऊपर बैठे हैं डॉक्टर एस जयशंकर। लेकिन जो पाकिस्तानी कहते हैं ना हमारा आर्मी चीफ, इनके आर्मी चीफ भाई साहब, जहां गया है इसने भीख मांगी है, जहां गया है बिना कटोरे के तो जाता ही नहीं है। अरे मुझे लगा आर्मी का जनरल होगा, बंदूक संदूक होगी इसके बाद, नहीं, इसने बंदूक छोड़ दी है। इसने बोला बंदूक नहीं, मुझे इशू करो कटोरा। तो ये कटोरा लेकर गया, हर जगह इसने भीख मांगी है। अभी फिर अमेरिकन से इसने भीख मांगी, और अमेरिकन से ये बोला कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमें बहुत तंग कर रहा है, हमें मदद करो, हमें मदद करो कि हम टीटीपी से लड़ाएं। तो अमेरिका ने सिर्फ एक बात बोली कि बेटा आसिम मुनीर, तेरा बोया हुआ बीज है, इसको अमेरिका क्यों काटे? तेरा बोया हुआ बीज है भाई। America did not say that it is your problem, you deal with it. What America meant to say was that you created this problem. Not that it is your problem, you created this problem willfully. तुमने शुरू करा तालिबान, तुमने शुरू करा तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आज तुम्हें जूते पड़ रहे हैं, तुम्हें हाय 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 तौबा हो रही है। पाकिस्तान ने दोस्तों एक मुहिम चलाई, पाकिस्तानी फौज ने। पाकिस्तानी फौज की क्या मुहिम थी? पाकिस्तानी फौज की मुहिम थी कि साहब हम इकोनॉमी ठीक करेंगे, हमें 10 लाख एकड़ जमीन दो, हम फार्मिंग करेंगे। 10 लाख एकड़ जमीन चाहिए भाइयों को फार्मिंग करने के लिए, कि पाकिस्तानी आर्मी खुदाई करेगी, पाकिस्तानी आर्मी खेती करेगी, पाकिस्तानी आर्मी बीज बोएगी, फसल काटेगी। वो पता नहीं लड़ाई कौन करेगा, मुझे नहीं पता, पर लड़ाई वैसे भी नहीं करते ये लोग, तो ठीक है खेती बाड़ी करेंगे लोग, कोई बात नहीं। तो इन लोगों ने बोला कि हम इकोनॉमी ठीक करेंगे। ये पूरे जोर शोर से आ गए पाकिस्तानी फौज के, हम ये करेंगे, ये करेंगे, हम इसको बंद कर देंगे, ये टाइट कर देंगे, और जनरल साहब का आदेश है, ये हो जाएगा, ये हुक्म है, ये। एंड में वर्ल्ड बैंक ने परसों एक रिपोर्ट जारी करी है, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल इज नॉट वर्किंग। कह रहा तुम्हारा बेड़ा ही गर्क है, बोल दिया उसने, कह रहा तुम्हारा बेड़ा ही गर्क है यार, यू कांट डू एनीथिंग, तुम्हारे बस का नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा मामला फेल हो चुका है। तो दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूं, जब हम तुलना करते हैं ना, जब भी हम तुलना करते हैं कि एक तरफ भारत एक तरफ पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तानी अक्सर ये गलती करते हैं। पता क्या गलती करते हैं पाकिस्तानी? कहते हैं यार पता नहीं हमें ठीक लीडरशिप नहीं मिली, हमारे जो लीडरशिप है ना वो ठीक नहीं मिली, भारत को तो ठीक लीडरशिप मिल गई। नहीं, लीडरशिप कहां से निकलती है? लोगों के बीच में से निकलती है। जो भी निकलेगा, जो भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा, जो भी फॉरेन अफेयर्स का उसका मंत्री बनेगा, कोई भी बने, XYZ उसका कोई भी नाम हो, दैट डज नॉट मैटर, वो तो पाकिस्तानी आवाम के बीच में से निकलेगा ना यार। अब है ही नहीं उस बर्तन में कुछ, देयर इज नो टैलेंट, देयर इज नो विजन, देयर इज नथिंग। What stops you from picking the finest person in Pakistan and making him the foreign minister? बनाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? मोदी जी ने यही तो करा। मोदी जी ने बोला कि ठीक है डॉक्टर जयशंकर साहब, आप नेतागिरी मत पढ़ो, आप चुनाव के चक्कर में मत पढ़ो, हम आपको राज्यसभा भेजते हैं, यू बिकम द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये फॉरेन सेक्रेटरी थे, इनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया, आज की तारीख में बम बम हो गया बिल्कुल। पाकिस्तान क्यों नहीं करता ये? क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई बंदा है ही नहीं। मैं बता रहा हूं, मैं चैलेंज करके कहता हूं आपको, पाकिस्तान में बंदा है नहीं। डॉक्टर जयशंकर के अगेंस्ट इन्होंने पिछली बार किसको खड़ा करा था आपको पता है? बिलावल भुट्टो।